जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पूर्णता की तरफ बढ़ने का ये जो हमारा अनुष्ठान है, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, उसमें जो आनंद की फुहारें उतरती हैं, उनमें भीगते हुए प्रारंभ करते हैं गीता माता पर ध्यान के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार है। और आज 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक की तरफ बढ़ते बढ़ते आपके साथ ये याद करें कि कई बार ऐसा होता है, कोई मनुष्य हमें कोई बात कहता है तो हमको समझ में नहीं आती है, पर उसके प्रति हमारा अगर सम्मान का भाव है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं इसमें कुछ न कुछ तो सार होगा, मेरे लिए अभी न भी समझ में आए पर मैं ध्यान से सुन लेता हूँ। तो इस प्रकार की बात श्रीमद् भगवत गीता में कई स्थानों पर आती है, क्योंकि वो तो विराट हैं, वो तो पद्मनाभ हैं, और वो संबोधित भी हो रहे हैं तो अपने सखा और प्रखर, सरल, सीधे, तन्मय अर्जुन को, पार्थ को, धनंजय को। उनकी जो मेधा है वहां तक हमारी पहुंच न भी हो तो उस ओर देखते हुए वो अपनी करुणा और कृपा से हमें उस स्तर पर थोड़ा थोड़ा खींचते हैं ही। जब भी हम श्रीमद् भगवत गीता के समीप हैं तो एक इस प्रकार की ऊर्जा का वलय हमें घेर लेता है, जिसमें हमारे भीतर के त्रिताप को दूर करके हमारी निर्मलता को उजागर करने वाली बात सहज ही प्रकट हो जाती है। इतना कहकर आज जो भगवान के प्रभाव को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन के प्रकार के बारे में भगवान 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यनमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इसका अर्थ है कि परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जान कर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे भजते हैं। तो ये जो श्लोक है इसके साथ साथ जो आसुरी प्रकृति का संदर्भ आ जाता है, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, दैवी जो संपत्ति है उसका संदर्भ आ जाता है। उसको 16वें अध्याय में और स्पष्ट किया है, वहां पर भी हम चलेंगे। पर इसमें बात यह है संतों की वाणी से इस श्लोक के संदर्भ में कि सृष्टि चलाने वाले भगवान ही हैं। ऐसी दृढ़ मानसिक बैठक तैयार होने पर ही भगवान का बना जाता है। तो भगवान के स्वरूप के बारे में और वो हैं कौन, क्या है, उनकी महिमा क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्पष्टता होने से भगवान का बना जाता है। और प्रश्न ऐसा भगवान ने इसमें उठाया कि एक अनन्य भक्त है और एक और भी उपासना करने वाला है, तो उन दोनों में क्या अंतर है। तो उपासना करने वाला जो है उसके बारे में कहा गया कि वो भी पुण्य तो संचित कर रहा है, पर जो अनन्य भक्त है वो सतत भगवत भजन कर रहा है। और ये भी कहा गया, ये सब संतों की वाणी से आई बात है कि जिनके साथ हमारी आत्मीयता नहीं होती है ना, तो उनकी तरफ से अगर हमें थोड़ा भी कष्ट मिल जाता है तो संबंध टूट जाते हैं, टूट सकते हैं, जाते ना भी हो,
पर टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो जो अनन्य भक्त है वो इस तरह की सघन आत्मीयता से ओतप्रोत है, और वो आत्मीयता उनको सहज ही इंद्रियों पर नियंत्रण करने की प्रेरणा और सामर्थ्य प्रदान कर देती है। उनके भीतर सारे जगत के लिए दया होती है। महात्मनस्तु है ना, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। तो उनके अंदर ये वाली दैवी जो प्रकृति है, इसको लेते हुए वो अपने प्रति बुरा करने वाले को भी क्षमा कर देते हैं। निश्चलता उनका स्वभाव होती है, दृढ़ता उनके अंदर होती है, और पूजा करना, सब जगत में जीव जंतुओं के प्रति करुणा और प्रेम का भाव, उसके पीछे मुख्य ये तत्व है कि सबके भीतर परमात्मा ही विराजमान है। और जब परमात्मा है तो फिर वहां पर भाव दूसरा कैसे हो, प्रेम का ही भाव होगा। और इस तरह जो महात्मा है उनके बारे में ये बताया गया कि उनका वैराग्य इतना दृढ़ हो जाता है, स्पष्टता इतनी उनका अंग बन जाती है कि वो नींद में भी है तो वैराग्य उनका बना रहता है, क्योंकि वो ज्ञान की गंगा में स्नान करने से पूरी तरह शुद्ध हो गए होते हैं। और उनके अंदर जो परम आनंद का सागर है, उसमें बने रहने की स्थिति का उल्लेख करते हुए संत बताते हैं कि वो ऐसा है कि जैसे आपने परमानंद से छलाछल भरा हुआ एक घड़ा है और उसको परमानंद के सागर में ही डाल रखा है। तो ये वाली जो स्थिति है वो महात्मा की है। उनके अंदर मुक्ति उनकी सहचरी है, सारे जगत के लिए प्रेम है, और सबके कल्याण का भाव उनके भीतर बना ही रहता है। अब इसमें जो दैवी संपत्ति का उल्लेख आया है, तो दैवी संपत्ति के बारे में जो 16वें अध्याय में एक श्लोक में जो बात बताई गई है, उस बात की तरफ बढ़ते बढ़ते हमको लगता है कि ये क्या संभव भी है क्या, कैसे ऐसा हो सकता है। पर वो बात क्या है, तो इसमें जो दूसरा श्लोक है ना 16वें अध्याय का, उसका थोड़ा आधार लेते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम मार्दवम रीर चापलम। अब इसका अर्थ आप देखिए, ध्यान से देखें कि मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, उसको अहिंसा बताया है। और ये श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो दैवी संपत्ति की बात कही है, वहां पर अहिंसा के साथ साथ सत्य का है, मतलब यथार्थ और प्रिय भाषण करने वाले हैं। और अपना अपकार अक्रोध, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध नहीं है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग है, अहंकार नहीं है कि मैं ही कर रहा हूं। और अंतःकरण की उपरति यानी चित्त की चंचलता का अभाव है। अपैशुनम मतलब किसी की निंदा वगैरह करने में रस नहीं लेते हैं। और सारे भूत प्राणियों पर दया है, और साथ ही साथ में इंद्रियों और विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं होती है। कोमलता है, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा है, और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव है। ये जो दैवी संपत्ति है, इसका जो निरूपण है इसके बारे में तीसरे श्लोक में भी कहा गया है, तो जल्दी जल्दी उसको भी थोड़ा सा छू लेते हैं। तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो तेज, क्षमा, धैर्य, मार्ग की शुद्धि, किसी में भी शत्रुता का भाव न होना, अपने में पूज्यता, अभिमान का अभाव, ये सब अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अब इसमें ये जो बात आई कि किसी में शत्रु भाव न होना, वो बात अर्जुन को भी उन्होंने कहा है। जब वो युद्ध कर रहे हैं तो वैर का भाव लेकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट होने से श्रीमद् भगवद गीता की वो चाबी हमें मिल जाएगी जहां हम इस बात को लेकर जिस संशय में पड़ जाते हैं कि व्यवहारिक जगत में ये आदर्श ठीक ठीक बैठता है कि नहीं। ये बहुत खूब बैठता है, मतलब जोरदार तरीके से बैठता है। ऐसा
अर्जुन के ओर देखते हुए हमारे लिए आश्वासन आ जाता है। तो अब 14वां जो श्लोक है उसका भी स्पर्श कर लिया जाए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो इसका अर्थ है कि दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं? अनन्य प्रेम से। तो अनन्य प्रेम से उपासना करने के लिए पाप रहित होना एक शर्त है। अब पाप क्या है, उसमें कई परिभाषाएं हैं, पर एक परिभाषा ये ले लें कि जो आत्म स्वरूप है उसकी विस्मृति भी एक स्तर का पाप है। अपने आप को सीमित मान लिया, देह मान लिया, वो भी एक प्रकार का पाप है। पर पाप की परिभाषा पे अभी नहीं जाते हुए, जो प्रभु का गुणगान करने वाले हैं वो स्वप्रकाशित आत्मा का जो साक्षित्व है उसके साथ अमृत सरीखा जो ईश्वर का दर्शन सारे दुखों को दूर करने वाला है, उसकी अनुभूति करके समभाव में और जीते जी वो बैकुंठ में रह रहे हों, कुंठा रहित होते हैं। और संतों ने ऐसा बताया कि चंद्रमा तो पूर्णिमा आती है तब वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं, पर ऐसे जो महात्मा हैं वो हमेशा पूर्णता में ही रत रहते हैं। और इस तरह का उनका जीवन होता है जैसे चिड़िया सी मुक्ति है और शेर की जैसी निडरता है। ये सब भगवान की महिमा गाने से उनको प्राप्त हो जाते हैं। मन पर पूरी तरह नियंत्रण भी कीर्तन करने से, गान प्रभु की महिमा का, रास लीला का या उनकी लीलाओं का गान करने से उनको मिल जाता है। इस तरह से ये जो महात्मा होते हैं वो विनम्र होते हैं और सबके प्रेमी होते तो है ही हैं। सतोगुण उनका बहुत जागृत रहता है। तो जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उसमें अध्ययन में उनका रस रहता है, धैर्य होता है, क्षमा होता है, उनके अंदर दया होती है, प्रेम होता है, सहनशीलता होती है, तितिक्षा होती है और साथ ही साथ में सत्य और शुद्धि भी उनमें होते हैं। तो पुनः ये बात याद करते हुए कि कई बातें श्रीमद् भगवद गीता की सीधे सीधे न भी हम पकड़ पा रहे हो तो भी उनकी तरफ देखने से भी हमारा कुछ तो लाभ कल्याण होता होता ही है। ऐसी श्रद्धा के साथ गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए, सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।